नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी। आप देख रहे हैं देश का बढ़ता एफटी न्यूज चैनल। आइए देखते हैं सिद्धार्थनगर की खबर। सिद्धार्थनगर के 305 इटवा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस से प्रत्याशी प्रभारी हाजी अरशद खुर्शीद का टिकट मिलने के बाद जिले में प्रथम आगमन पर इटवा बलरामपुर बॉर्डर पर हजारों की संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। गाड़ियों की लंबी कतार बिस्कोहर होते हुए इटवा हाजी अरशद खुर्शीद के आवास पर पहुंची। आपको बताते चले, अरशद खुर्शीद 2004 से ही बसपा से जुड़े थे और 2017 विधानसभा चुनाव में वह दूसरे पायदान पर थे, जिसमें पहले पायदान पर भाजपा विधायक रहे, दूसरे पर अरशद खुर्शीद रहे और तीसरे पर पूर्व सपा विधायक माता प्रसाद पांडे रहे। इस बार उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और प्रत्याशी भी घोषित हुए। आवास पर पहुंच अरशद ने उपस्थित समर्थक व कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी व सपा पर जमकर तंज कसा और कांग्रेस को वोट देकर प्रियंका गांधी के हाथों को मजबूत करने की अपील की। प्रेस वार्ता के दौरान अरशद खुर्शीद ने कहा कि उनके लिए सौभाग्य की बात है, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें इटवा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने उनके ऊपर जो विश्वास जताया वह उस पर पूरा खरा उतरेंगे। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष काजी सोहेल अहमद ने कहा, अरशद खुर्शीद के पार्टी में शामिल होने से कांग्रेस पार्टी का हाथ और अधिक मजबूत हुआ है। ऐसे में हम जिले की 5 विधानसभाओं में जीत हासिल करेंगे। वहीं बासी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पैसे लेकर पार्टी से टिकट देने की बात को लेकर जिला अध्यक्ष ने कहा, कार्यकर्ताओं द्वारा लगाया जा रहा आरोप निराधार है। पार्टी की अपनी अलग व्यवस्था होती है, उसकी कमेटी होती है जो टिकट का बंटवारा करती है, उसमें किसी का कोई लेना देना नहीं होता है। बधाई देने वालों में कांग्रेस जिला अध्यक्ष काजी सोहेल अहमद, सिराज अहमद, साहिल रायनी सहित हजारों की संख्या में समर्थक मौजूद रहे। मैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और जो पूरे देश में, प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में एक अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं, आदरणीय प्रियंका गांधी जी का बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस नाचीज़ को इस लायक समझा कि मुझे यहाँ पे इटवा में कांग्रेस पार्टी से टिकट देके यहाँ के लोगों की सेवा करने का मौका दिया। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। देखिए, मेरा मिजाज इधर उधर जाने का नहीं है। मुझे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 2017 में, जब यहाँ पे समाजवादी पार्टी के एक बहुत ताकतवर नेता है आदरणीय माता प्रसाद जी स्पीकर थे, तो मुझे बहन जी ने मुझे कुछ सोच के यहाँ पे लगाया था। 2004 से मैं बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था, कई चुनाव मैंने लड़ाए। पहली मरतबा मुझे आदरणीय बहन जी ने मौका दिया था यहाँ से कि यहाँ पे कोई कैंडिडेट इस तरह का स्ट्रांग नहीं था कि जो उनसे कंटेस्ट कर पाता, और ये सोच के उन्होंने मुझे यहाँ मैदान में उतारा था और ये कह के भेजा था कि तुमको मैं ये मौका दे रही हूँ, तुम मेहनती हो और मेहनत करके चुनाव जीत के आओगे और जीतोगे चाहे हारोगे, सरकार बनेगी तो तुमको मेरे साथ शपथ लेनी है। ये आदरणीय बहन जी ने मुझे कह के यहाँ भेजा था और कहीं ना कहीं मैं उनकी इस बात को प्रूफ करने में, यहाँ की आवाम की वजह से मैं इस चीज़ को प्रूफ कर पाया कि यहाँ पे आदरणीय माता प्रसाद जी जो 6 मरतबा MLA रह चुके, वो तीसरे पे पहुँचे कांग्रेस और सपा के अलायंस में, और यहाँ की आवाम ने मुझे यहाँ दूसरे पे पहुँचाया। मौजूदा राजनीति को लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, देश में जिस तरह से देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो सामाजिक ढांचा है, जो नौजवानों की, बहन बेटियों की जो अपराध का पूरे देश में जो हालात है, वो आप लोगों से छुपा हुआ नहीं। स्पेशली उत्तर प्रदेश इस टाइम सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति से गुजर रहा है। ये झूठे लोग हैं, पिछले 2014 से लेकर अब तक सिर्फ झूठ के सहारे उत्तर प्रदेश और देश के आवाम को बहला फुसला के, उनको लंबे वादे दे के और सरकारें बनाते रहे, कभी 15 लाख के नाम पे, कभी 2 करोड़ नौकरियां साल में देने के नाम पे। मगर अब जनता समझ चुकी है, जनता के हाथ में कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ प्रचार पे पैसा खर्च किया जा रहा है, करोड़ों करोड़ रुपया। बताइए आप, मोदी जी ने या हमारे योगी जी ने कहा था कि जो है बाहर से हम जो विदेशों में काला धन है बाहर लेके आएंगे, हर एक के खाते में 15 लाख देंगे। किसी को दिया? किसी को नहीं दिया। सिर्फ अपना पेट भरने का काम किया है, पूरे देश को बेचा है। अडानी और अंबानी जी के हाथ में जो उनके बिजनेस पार्टनर हैं मोदी जी और योगी जी के, उनके हाथ पूरा देश बेच दिया है। एयरपोर्ट बेच दिया है, ट्रेनें बेच दी हैं, बिजली बेच दी है, LIC बेच दिया। के हाथ में जो उनके
बिजनेस पार्टनर हैं मोदी जी और योगी जी के, उनके हाथ पूरा देश बेच दिया है, एयरपोर्ट बेच दिया है, ट्रेनें बेच दी हैं, बिजली बेच दी है, LIC बेच दिया, तमाम बड़ी कंपनियों को ऐसा एटमॉस्फेयर दिया हिंदुस्तान में कि उनको हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ा। ये सब आप लोगों के सामने है, आप लोग तो मीडिया के लोग हैं, आप लोग सब जानते हैं इस चीज़ को। और पूरा देश इस समय, स्पेशली उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा अगर उम्मीद के साथ देख रहा है तो सिर्फ कांग्रेस के साथ देख रहा है। स्पेशली आदरणीय प्रियंका जी को आप देख लीजिए, लोग बातें करते हैं दलितों की, लोग बातें करते हैं बेटियों की, लोग बात करते हैं बहनों की। अगर कोई इस 5 साल में दिखा है इस प्रदेश में सड़कों पे गरीबों मजलूमों के लिए, हिंदू और मुसलमान के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ आदरणीय प्रियंका जी नजर आई हैं। और मुझे इतनी खुशी है कि मैं बता नहीं सकता हूं कि मैं कहां से कहां पहुंच गई, और ये सब ईश्वर का खेल है। कौन से वादे लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और इटवा विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए कोई संदेश है आपका? देखिए, इटवा की तो यहाँ पे लोगों ने एक नारा दिया था कि इटवा को इटावा बना देंगे। चचा को, हमारे आदरणीय माता प्रसाद जी को 2 मरतबा स्पीकर बनाया, कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। अभी 12 रबीउल अव्वल वाले दिन की बात है, एक घटना हो गई थी और ये पोजीशन थी कि एक ट्रॉली पलट गई थी, बच्चे थे मुड़ला के और तकरीबन 7-8 लोग घायल हो गए थे। उनको अस्पताल में जब मैं गया तो ये पोजीशन थी कि फर्स्ट एड देने की स्थिति नहीं थी। यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। शिक्षा की स्थिति है कि अगर आप मेरे साथ गाड़ी में बैठें, किसी भी रोड पे चलिए, स्कूल हम दिखाएंगे आपको। शिक्षा मंत्री का विधानसभा क्षेत्र है। उन्होंने आजकल नारा दिया है कि इटवा शून्य से शिखर की ओर। इटवा शून्य था, शून्य ही रह गया। हाँ, वो ज़रूर शिखर पे पहुंच गए हैं। मीडिया के बंधु हैं आप, NDTV ने उनकी पूरी स्टोरी चलाई है, जो उन्होंने अपनी माता जी के नाम, अपने भाई को सरकारी नौकरी यूनिवर्सिटी में दिलाने के नाम जो फर्जीवाड़े किए हैं, वो सब आप लोगों के सामने है। और अभी तो चुनाव शुरू हो रहा है, मंच सजेगा तो यही सब बातें होंगी। तो शिखर हुआ है आदरणीय मंत्री जी का। और चचा ने कहा था कि इटवा को इटावा बना देंगे, तो इटवा बद से बदतर हो गया। हर साल बाढ़ आती है, यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है। 2 मरतबा स्पीकर रहे, चाहते तो बहुत कुछ कर सकते। दूसरे साहब मिनिस्टर रहे, चाहते तो बहुत कुछ कर लेते, मगर कुछ नहीं किया उन्होंने। हर साल आग लगती है फसलों में, आज तक 4 फायर स्टेशन की गाड़ी नहीं खड़ी करवा पाए ब्लॉक वाइज, कि 4 गाड़ियाँ खड़ी हो जाती तो वो पानी चला के उनको कम से कम आग को बुझा देते। स्थिति स्वास्थ्य की ये है कि बगल में इसी जिले से स्वास्थ्य शिक्षा चल रही है। बांसी जो है, जयप्रताप सिंह जी स्वास्थ्य मंत्री हैं। अगर अभी आप बांसी में कोई एक्सीडेंट हो जाए, अगर ट्रॉमा सेंटर की ज़रूरत है तो जगह नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की कहानी है, सिर्फ मार्केटिंग और सिर्फ हैंडबिल पे।